लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो जैसा कि मैं आपके सामने गणित का एक नया सेशन लेके आया हूं और इस विषय के कुछ सेशन हो चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया संख्याओं के बारे में, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएँ और कुछ नियम जैसे सिंपल होते हैं, जैसे स्थानीय मान, विजातीय मान, संख्याओं का जोड़ घटाना, ये सब डिस्कस हो चुका है। तो आज हम बेसिकली एक शुरुआत करते हैं गणित के जो है बेस की, बोर्डमास के नियम, यानी जो जहाँ से गणित की शुरुआत होती है। छोटे बच्चे भी यहीं सीखते हैं और बड़े भी यहीं सीखते हैं। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में जानेंगे। और जो लोग सेशन नहीं देखे हैं, जो भी इस चैनल पर हो चुका है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है उस चैनल को, उस सब वीडियो को जाके देख लीजिए, जिससे कि आगे आपको परेशानी ना हो समझने में। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे और आप जो है पढ़ते रहें। और अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो हम पूरा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। गणित के साथ साथ सभी टीचिंग के जितने भी विषय हैं, सभी का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जो है गणित को बहुत लोग हुआ बना देते हैं कि बहुत कठिन है, और अगर आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, गणित जो है कितना रोचक और सरल विषय है। तो बातों से नहीं होगा, कहने से नहीं, यहाँ पे आपको करने से पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। जैसे है कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ब्रैकेट इसे हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं, हिंदी में कोष्टक कहते हैं। गणित के समीकरणों में सामान्यतः 4 प्रकार के कोष्टक प्रयोग होते हैं, जिनको हल करने के लिए निम्नलिखित क्रम का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला होता है रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट, इसे कहीं कहीं पे बार ब्रैकेट भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है छोटा कोष्टक। ये देखिए छोटे कोष्टक का ये सिंबल है, ध्यान से देखिएगा, सबको पहचान लीजिएगा। ये ऊपर वाला हो गया आपका रेखा कोष्टक, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक, ये हो गया मझला ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट, और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए लिखा, इनको इसी क्रम में तोड़ते हैं, यानी सॉल्व करने का क्रम भी यही है। पहले छोटा यानी बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब देखिए ये कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह हो तो तोड़ने पर अंदर के सभी चिन्ह परस्पर बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, 7 लिखा है, -4 -1 लिखा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है, अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे और बाहर माइनस है तो ये माइनस और अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये -4 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, कहने का मतलब यही है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो। आगे देखते हैं बोर्डमास यानी इसके नियम क्या है। देखिए बी से होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ से हो गया ऑफ यानी गुणा, डी से होगा डिवाइड यानी भाग देते हैं। पहले ब्रैकेट से अगर आप ऑफ लगा हुआ है तो उसका मतलब हो गया गुणा, और डी से डिवाइड यानी भाग देंगे, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो पहले अगर ब्रैकेट से जुड़ा है तो वहाँ पे गुणा होगा, नहीं है ब्रैकेट से जुड़ा तो भाग गुणा जोड़ घटाना, ये क्रम है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, अर्थात किसी प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाता है, फिर उसके बाद क्रमशः का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, आखिरी में घटाव हल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको नियम मालूम पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल करेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल है, अब बिना समय लगाए आप लोग सॉल्व करेंगे, नियम आपको मालूम है। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला ये जो है, कहा गया था जो है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 8 से मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, यानी गुणा बाद में करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर भी नियम है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले भाग, यानी ये देखिए डिवीज़न करेंगे, 7 प्लस, अगर 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 7 + 2 बचा है, ठीक है, और 8 गुणे में लिखा हुआ है, तो 8 × 7 + 2 यानी ये हो गया आपका ब्रैकेट में 9। अब ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है लगभग, तो यहाँ पे 9 और 8 बचा, तो इसको सिंपली गुणा कर देंगे, 8 9 जा 72 यानी 8 9 72, तो आपका 72 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो अभी आगे बहुत से सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल आ गया आपका, 7 × 5 + 4 / 2 - 10, इसको हल कीजिए। तो ये भी बहुत सरल है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट का बवाल यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो है नियम से हमें चलना है, भाग गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे लिख लेंगे। 7 × 5 प्लस, अब भाग दे लेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, -10,
ठीक। अब देखिए अभी अंक बन नहीं रहे हैं क्योंकि अभी मुझे इससे प्रैक्टिस नहीं हुआ। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, साफ दिखाई देने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे भाग हो चुका है। भाग के बाद क्या था नियम, कमेंट करके बताइए आप लोग। भाग के बाद गुणा था। यहाँ पे जो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो गया। अब बच्चा जोड़ और घटाना। एक परफॉर्मेंस हम लोग एक स्टेप में एक ही परफॉर्म फॉलो करेंगे। जैसे गुणा किए या भाग जोड़ घटाना, तो एक स्टेप में एक ही करने की कोशिश करेंगे जिससे कि टीचर को समझ में आए कि क्या हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंचेंगे शुरुआत में जो लोग सीख रहे हैं कि डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर दे दें। बाद में प्रैक्टिस के साथ आप लोग ऐसे देखते ही आंसर दे ले जाएंगे। तो अभी स्टेप को फॉलो करिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब आपको जो है प्लस माइनस बचा है, बाकी हो गया भाग हो गया, गुणा हो गया। अब देखिए जोड़ करना है। उसके बाद 35 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा, 5 में 2 जो जुड़ा जो है 7 हो गया, तीनों में से आपका आ गया -10। अब इसको घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7 में 0 जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी है, चिन्ह भी है, माइनस देखिए ब्रैकेट के बाहर है, चिन्ह बदलेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो इसको इसे नोट कर लेते हैं। 145 - 10। देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 + 3। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो सब चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, -10 और माइनस जो अंदर का था वो +5 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है बाकी ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 10 + 3 था, वैसे ही उतर गया। ये खाली ये इसका जो है ये ब्रैकेट जब खुला तो बाहर माइनस था, इसका चिन्ह बदल गया। ये -10 हो गया, ये +5 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अब 145 इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे पहले। ठीक है, नहीं तो यहाँ भी ब्रैकेट खुलेगा, माइनस बाहर है तो ये भी चिन्ह सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जोड़ पहले परफॉर्म करते हैं हम लोग। 10 और 3 13 और प्लस यहाँ भी है 15 हो गया। तो यहाँ पे सभी जोड़ हो गए, 15 - 10। अब ब्रैकेट ख़त्म हुआ। ठीक है, अब ब्रैकेट ख़त्म हो गया। उसके बाद ये एक ब्रैकेट बचा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर, याद रखेंगे। तो 15 में से 10 गया, 5 बचा। ठीक है, अब आपका 145 - 5। तो 145 में 105 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, बाकी आपका 4 और 1 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर से देखते हैं ये सवाल। यहाँ से देखते हैं, ये देखिए ये जो सवाल देखते हैं एक बार, समझ में आएगा आपको। 7 × 2 भागे, ये लिखा है 3 का स्क्वायर -7। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये स्क्वायर यहाँ पे जाता है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको सवाल दिखने लगा स्पष्ट कि क्या लिखा है। तो अब आप लोग सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे भाग लगा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 × 2 भाग है। अब 3 का स्क्वायर, स्क्वायर याद करेंगे, 3 का 3 से गुणा यानी 9 हो गया -7। अब आगे देखेंगे, 7 दूनी 14। नहीं, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, इसे गलती से सॉल्व कर सकते हैं, सही है, लेकिन हमें नियम के अनुसार चलना है, बॉडमस के नियम के अनुसार। 7 × 2 भागे 9 में से 7 गया 2। ये आपका ब्रैकेट खत्म हुआ। अब आपका यहाँ पे भाग है, गुणा है, तो सबसे पहले कौन सा परफॉर्म करेंगे, भाग परफॉर्म करेंगे। 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा आपका, और 7 × 1, तो 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ब्रैकेट कैसे सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट भी है, चिन्ह भी है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आपको जो है क्लियर हो रहा होगा। देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मझला ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है, तब छोटे ब्रैकेट को जो है सॉल्व कर सकते हैं। 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, गुणे 3 ब्रैकेट बंद भागे 3। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेंगे। 5 × 3 = 15, ब्रैकेट खत्म, भागे 3। अब 15 को 3 से भाग देंगे कितना बार आएगा, पहाड़ा पढ़िए 3 का, 3 × 5 = 15, 5 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये सवाल थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें ब्रैकेट कई सभी ब्रैकेट हैं। देखिए छोटा भी है, मझला भी है, बड़ा भी है, और माइनस का चिन्ह है, तो यानी अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे। तो इसको जो हम बहुत ध्यान से इसका परफॉर्म करेंगे। इसको सबसे पहले 18 को लिख लेते हैं। सबसे ब्रैकेट कई है तो हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। -6 -4 माइनस, अब अंदर के जो है छोटे ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस है अंदर ना, प्लस माइनस, तो सबसे पहले प्लस को सॉल्व करेंगे।
तो 8 माइनस 6 प्लस 3, तो देखिए यहाँ पे जो है 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कितना होगा, यहाँ पे देखिए 6 जो है इसका चिन्ह निगेटिव है, इसका चिन्ह पॉजिटिव है, लेकिन बड़ा 6 है, तो 6 में से 3 घट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 आपका। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। और ये बाकी ब्रैकेट ये सब बंद हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 18 वैसे आ जाएगा, -6 -4। अब देखिए 8 में 3 जाएगा तो ये 5 आएगा, 5 पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर लगा हुआ है माइनस, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे 8 में से, जैसे यहाँ पे 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह माइनस है, तो जो बड़ा रहता है उसी का परफॉर्म उसका चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पे जो है 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 और 3 को जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 में से 6 गए 5, 5 तब भी आ रहा है, 5 अब भी आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट बचा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 में से 5 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 में से 4 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे 6, और यहाँ पे जो है माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, बाहर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। +1 हो गया, तो ये लिखा है 18 माइनस 6 + 1 7, एक ब्रैकेट में। अब जो है 18 ये हो गया, ये ब्रैकेट वाला जो है 6 1 7 ये जुड़ के आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर कितना आएगा, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 7 18, तो आंसर आएगा 11। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये अच्छा सवाल है, यहाँ फिर से आपको दोहरा देते हैं, सभी ब्रैकेट लिखे हुए हैं बंद हैं। देखिए 18 वैसे आ गया, 6 ये सब पूरा वैसे आ गया। यहाँ पे जो है छोटे ब्रैकेट को पहले परफॉर्म किया गया, तो ये 8 में से, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 आ गया, 8 में से 3 गया फिर 5 आया, 5 पॉजिटिव आएगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का लगा है, तो ये माइनस हो जाएगा। 5 ये घटेगा, बड़े में से छोटा घटता है, चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है, तो 5 में से 4 घट के 1 हो गया, -1, बाहर भी -1 था, तो माइनस प्लस हो गया। 6 में से 1 जुड़ गया 7 हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो 18 में से 7 घट गया 11। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए साथ में। देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है, अब उम्मीद ये तो कुछ तो आसानी होगी ही। सबसे पहले भाग को परफॉर्म करते हैं, तो 16 प्लस 8 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 -2 गुणे 3। अब उसके बाद प्लस को परफॉर्म करते हैं, भाग के बाद क्या गुणा करते हैं। ये नियम ध्यान रखिएगा, देखिए मुझसे भी गलती हो रही है। तो भाग के बाद जो है पहले गुणा करेंगे, 2 माइनस, अब 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपने परफॉर्मेंस पहले दे दिया, चाहे गुणा भाग, अगर एक भी गलती किया तो आंसर आपका नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा, नंबर कटेंगे। भाग के बाद गुणा होगा, गुणा के बाद जोड़ होगा, जोड़ के बाद घटाना होगा। तो अब हम गुणा भी कर चुके हैं, अब उसके बाद नंबर आता है जोड़ का, तो 16 2 18। अब 18 आखिर में बचेगा -6, तो 18 में से 6 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2 और 1 आ जाएगा, तो 12 आंसर आया आपका। तो सिंप्लीफिकेशन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने समझ में आएगा। अब देखिए 13, ये 13 वैसे उतर आएगा। ठीक है, 13 को ऐसे नीचे लिख लेते हैं, मसला छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर के सभी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए माइनस नहीं भाग सॉल्व करेंगे, इसको भाग दिया गया है तो 12। अब जो है 3 को 6 से भाग, 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख गया आपका। अब देखिए फिर ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, 12 में से 2 गया 10। ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये आपका हो गया आंसर। देखिए कितना सरल हो जा रहा है, जितना आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आफ का मतलब होता है गुणा। ये सवाल आपका ऐसे लिखा हुआ, 54 भागे 3 गुणे 6 + 9। अब आपका देखिए ब्रैकेट नहीं है, बाकी चिन्ह है, भाग गुणा जोड़। तो सबसे पहले हम क्या देखते थे, भाग देखेंगे। तो भाग को सॉल्व करते हैं, 3 को 54 से भाग देंगे, 3 × 3 2 बचा, 3 और 24 यानी 18 3 54। जिनको पहाड़ा आता होगा उनके लिए आसानी होगी। 6 + 9। अब भाग के बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ घटाना करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 6 8 48, बच्चा 4, कैरी 4 हुआ, सेकंड में 6 4 10, 18 छक्का 108 होता भी है, और +9, 108 और 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, एक आपका हासिल यहाँ पे हो जाएगा और एक ये, तो 108 और 9 117, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 + 28 भागे 7 - 8 गुणे 2।
देखिए ब्रैकेट नहीं है, अब यहाँ पे चिन्हों को ही ध्यान देना। तो सबसे पहले हम भाग परफॉर्म करेंगे। 133 प्लस 28 को 7 से भागने तो 7 चौक 28, 4 हो जाएगा यहाँ पे, -8 गुणे 2। अब इसके बाद क्या करना है हमें, भाग के बाद गुणा करना है। तो 133 प्लस 4 गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। देखिए गुणा भी हो गया, अब आपको जोड़ करना है। 4 3 7 3 1, 133 प्लस 4 137 जुड़ गया आपका। घटाना है 16, 137 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा, और एक आपका नीचे से आ जाएगा तो 121 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ में आ रहा होगा आपको, और आप साथ में लगा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है चिन्हों को ही ध्यान में रखना है। ब्रैकेट के सवाल आज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, पहला सेशन है सिंप्लीफिकेशन का, तो आगे फिर लेके आएंगे। ब्रैकेट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नियम है पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला और जो है बड़ा। अगर बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले बार यानी रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा मझला बड़ा। यहाँ पे सबसे पहले भाग परफॉर्म करेंगे। 21 माइनस 12, 3 चौक 12, 4 गुणे 2 गुणा करेंगे। उसके बाद 21 माइनस 4 दूनी 8। अब जो है 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 हो जाएगा। ये 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पे बचेगा 1। हासिल लेना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो देखिए समझ लीजिए। ये 1 है, 1 से 1 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेगा, 2 में से 1 आएगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 1 चला गया है तो यहाँ पे 1 बचा खाली, तो 1 वहीं से नीचे आ जाएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50। अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो है ब्रैकेट भी है, चिन्ह माइनस का भी है, कई सारे ब्रैकेट हैं। देखिए पहले बाहर माइनस है, तो पहले जो है छोटा ब्रैकेट है, तो अंदर छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 30, अब माइनस बाहर है, 20 में से 5 गए तो 15, ठीक है। ये ब्रैकेट जो है सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो अब कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, अब जो है 50 माइनस, यहाँ पे जो है 20 30 माइनस 15 यही लिखा हुआ है। अब फिर से लिख दे रहे हैं आपको कन्फ्यूजन ना हो। 20 माइनस 30 माइनस 15 यही लिखा हुआ है। ब्रैकेट खत्म हो चुका है। यहाँ पे 20 में से 5 घट गया, अब ये माइनस का चिन्ह था, ये तो अंदर प्लस था तो ये निगेटिव हो गया। अब ये बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो है बराबर का चिन्ह लगाते जाइए। बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो इसके लिए भी नंबर निकाल लेते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। तो पहले जोड़ करते हैं, तो 30 20 50 माइनस 15। अब हम अभी भी हमें बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद 50 से घटाएंगे। तो 50 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा, ये 0 है, 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ पे 50 4, 4 में से 1 गए 3। अब ये आपका है 50 माइनस 35, तो 50 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा, घटा लीजिए। ये 0 है, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गए 1, 15 आपका आंसर है यहाँ पे आएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा ब्रैकेट और चिन्हों का जो है जो भी परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। अब ये सवाल जो है आज के सेशन का आखिरी का, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है, और चिन्हों का भी कई चिन्ह एक साथ हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ये पहले हम जो है 3 ब्रैकेट है, छोटा बड़ा मझला, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले को, उसके बाद बड़े को। देखिए छोटा ब्रैकेट अंदर 12 में से 2 गए 10, छोटा ब्रैकेट आपका खत्म हो गया, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब बच्चा मझला और बड़ा, ठीक है। 19 माइनस, अब देखिए 4, अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 16 में से 10 गए, ये देखिए 6 है, 16 में से 10 गए 6 बचेगा आपका, प्लस में है यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे 19 माइनस बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 4 10 जोड़ना है, ठीक है। ब्रैकेट आपका खत्म हो चुका है। अब आपका सवाल भी लगभग खत्म हो चुका है। 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 0 गए 9, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, तो ये देखिए इसका आंसर 9 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ब्रैकेट यानी बोर्ड मास का जो है चिन्ह, जो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, उसके बाद चिन्हों को ध्यान रखेंगे। जो है पहले अगर ऑफ है तो गुणा, उसका गुणा करेंगे, नहीं तो फिर भाग गुणा जोड़ घटाना। तो आज के सेशन में इतना ही।